बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं रसमलाई बग़ैर अंडे की और बग़ैर मिल्क पाउडर के। आज हम पनीर से बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 कप दूध ले लिया है। 1 लीटर में 4 कप होते हैं। ये मैंने इसका माप किया है, तो ये 4 कप है। और दूसरी तरफ भी हमने 4 कप ले लिया है। इसकी हम मलाई बनाएंगे और इसको हम एक बॉयल दे के तो इसका हम पनीर बनाएंगे। आप चाहे तो पनीर आप लेमन से बना लें, अंदर डाल के, या सिरका जो विनीगर होता है उससे। लेमन से ये होता है कि बहुत नरम और सॉफ्ट बनेगा ना हमारा पनीर। तो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप 2-2 कप का भी बना सकते हैं। मैं 4 कप का बना रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है रसमलाई। तो अब हम चूल्हे के ऊपर रख दिया और इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे, फिर बताएंगे क्या करना है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, ये देखें, और 1 मिनट के लिए रख देते हैं इसको। और दूसरी तरफ भी हमारा जो दूध है उसको भी बॉयल आ गया, उसका भी मैंने चूल्हा मीडियम टू लो कर दिया ताकि अच्छी से मलाई आ जाए। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे लेमन। पनीर के लिए आपको चाहिए होगा इस तरह छाननी, आप बड़ी भी ले सकते हैं सुराखों वाली, और इस तरह का मलमल का एक कपड़ा इसके ऊपर रख के हम इसको अपने पनीर को छान लेंगे। अब हम ये देखें दूध के अंदर हम शामिल करेंगे लेमन का जूस। यकदम हमने सारा नहीं डालना, बस 1 मिनट थोड़ा सा डाल के 1 चम्मच, तो उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऐसे ही अब हम दूसरा डालेंगे। और फिर इसको पहले की तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये फट नहीं जाता हम डालते जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने 3 चम्मच डाले हैं, 3 खाने के चम्मच, एक एक करके डाला। ये देखिए सारा दूध फट गया। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए पानी सारा लैदा है और ये पनीर लैदा है। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए हमने अपनी छाननी में इसको निकाल लिया था। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पानी ताकि जो लेमन डाला था वो भी निकल जाए और ये अच्छा सा हमारा हो जाए। मैंने पहले भी कर लिया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था कि ऐसे मैंने डाल के मलमल के कपड़े में छान के इसके ऊपर पानी डाला था ताकि जो लेमन जो हमने डाला था उसका वो निकल जाए। और अब हम इसको रख देंगे। आप चाहें तो आप लटका भी सकते हैं इसको। ये देखिए जब तक इसका पानी ड्राई होता है हम दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले ली है। इस तरह की पैंदे वाली आप लें ताकि आपके जो रसगुल्ले हैं रसमलाई के वो अच्छे से इसके अंदर आ सके। और ये देखें, ये मैंने 1 कप लिया है इस तरह। ये 1 कप हम चीनी लेंगे और इसी कप से हम 3 कप पानी डालेंगे। अभी मैंने 1 कप डाला है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी हमारी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमने निकाल लिया अपना पानी सारा, इसका निकाल लिया और इस तरह की फॉर्म में आ गया ये। और दूसरी तरफ ये देखें हमारा जो हमने दूध रखा था मलाई के लिए उसके ऊपर आ रही है। तो हम इसको ऐसे चम्मच की मदद से करके तो इसके अंदर कर रहे हैं। ये देखें
और इधर चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है और अब हम एक बॉयल आ जाएगा तो इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट ऐसे ही नरम और अच्छा सा कर लेना ताकि हमारी जो रसमलाई है बहुत ही अच्छी और नरम बनेगी। इसको हम वैसे ही इस अंदर को गिराते जाना और फिर ये देखें जितना आप इसको नरम सॉफ्ट करेंगे उतना ही ये ज़्यादा नरम और मज़े की बनेंगी रसमलाई। बहुत ही मज़े की ये बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। जो लोग अंडा नहीं पसंद करते उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत आसान है। देखिए कितनी जल्दी घर में बन जाती है, हर चीज़ मौजूद अल्लाह को तैयार होगी। इस तरह अमल करने से ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। फिर हम चेक करेंगे एक बोल बना के, अगर इसके अंदर क्रैक ना हुआ तो इसका मतलब है हमारी रसमलाई परफेक्ट है। फिर हम इसको इसके अंदर डालेंगे शीरे के अंदर। देखें कोई क्रैक वगैरह नहीं है, आटा हमारा अच्छे से हो गया। तो अब हम ऐसे बना के हल्का सा इसको ऐसे दबाएंगे और रखते जाएंगे ये अच्छे से, और अभी तक हो रही है। और अगर आप चाहें तो आप इस वक्त इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और ज़ाफ़रान भी, तो फ्लेवर आएगा। मैं इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड करूँगी तो थोड़ा सा कलर भी इसका अच्छा सा आएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इलायची पाउडर डालना चाहें या ये डालना चाहें। ये हमने सारी अपनी रसगुल्ले तैयार करके रख लिए हैं रसमलाई के। अब ये पानी को भी बॉयल आ गया, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। फिर 15 मिनट हम दूसरी साइड इसको चेंज करेंगे। इसका कलर भी ज़ाफ़रान डालने से कितना प्यारा हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप चेक कर लें क्योंकि रसगुल्लों के अंदर भी वो होगा शीरा, तो इसलिए ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता और कुछ हम गार्निश के लिए रख देंगे। हाँ, अब हम इसको पकाएंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इधर देख लेते हैं 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड तब्दील कर लेते हैं। आप चाहें तो अगर आपका दूसरा बर्तन है, जैसे मेरा तो फैला हुआ, तो मैंने तो इसको करना है क्योंकि ये एक साइड पे हो गया, एक पे अब हम करेंगे ऐसे उठा के। ये देखिए कितनी फूल गई हैं। ये देखिए सारी हमने इसका सेट चेंज कर लिए। अब हम इसको फिर कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसी में हम इसको ठंडा होने देंगे, इसी शीरे के अंदर से। 15 मिनट हो गए हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कंडेंस मिल्क के बाद हमने 15 मिनट पकाया था। और इधर भी दूसरी साइड भी 15 मिनट हमने पकाई है और इसको भी हमने बंद कर दिया और ठंडा इसी के अंदर हम इसको ठंडा करेंगे। तो अब हम इसकी डिश आउट करके इसको गार्निश कर लेंगे। पिस्ता ही है मैंने यहाँ पे और बादाम है, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालें कम डालें। थोड़ा सा ज़ाफ़रान लेंगे ऊपर गार्निश के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रबड़ी डालेंगे। देखिए कितनी प्यारी मलाई रबड़ी की बनी है। थोड़ी सी रबड़ी हम इसके अंदर डाल लेंगे और फिर हम ये सारे हमने अपने रसगुल्ले पर रख लिए हैं। अब इसके ऊपर फिर हम रबड़ी डालेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ता।
थोड़ा सा ज़ाफ़रान। बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर बनाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये साथ ही बेल का बटन है, उसको दबाने से मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री है और बहुत ही आसान और इजी रेसिपी होती है, आप ज़रूर बनाएं और जल्दी बन जाने वाली है। ये देखें, ये हमारी रसमलाई तैयार है। तो लीजिए, रसमलाई हमारी तैयार है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।